भैया, एक व्यक्ति का अंत समय आने वाला था। तो उसने अपने इकलौते बेटे को बुलाया और कहा कि हे बेटा, मैं तो 2-4 दिन में मैं तो गुजर जाऊंगा। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इनमें से एक डुप्लीकेट है और एक ओरिजिनल है, ये अपने पास रख लो। तो कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वो गुजर जाते हैं। तो बेटे ने सोचा कि हम इन 2 हीरों का क्या करेंगे। तो वो बेटा उन दोनों हीरों को लेकर के राजा के पास गया, राज दरबार में चला गया। भैया, जब वो राज दरबार में गया और राजा से कहा कि हे राजा साहब, ये 2 हीरे हम लेके आए हैं, इन दोनों हीरों में से आपके खजांची आपके राज दरबार में अगर जो मुझे इसमें से एक असली और नकली बता देगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट बता देगा, उसे हम ये हीरे दान में दे देंगे। तो मेरे भैया, महाराज के उस राज दरबार में कोई भी खजांची किसी ने भी उन हीरों की पहचान नहीं कर पाई। जब उन हीरों की पहचान नहीं कर पाई तो राजा को उल्टा उसे पैसा देना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर इसमें असली और नकली अगर बता दोगे तो हम आपको दे देंगे, और नहीं तो इसके बदले में मुझे रुपए देना पड़ेगा। तो मेरे भैया, राजा के दरबार में किसी भी खजांची ने, किसी भी सदस्य ने उन दोनों हीरों को नहीं पहचान पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। तो राजा ने उसके बदले में उस व्यक्ति को, उस लड़के को रुपए दे देते हैं। वो लड़का भैया वहां से चलते चलते दूसरे राजा के पास पहुंचा, और जब दूसरे राजा के पास पहुंचा तो वहां पर भी उसने यही बात रखी और कहा कि हे राजा साहब, हमारे पास 2 हीरे हैं, और आपके इस राज दरबार में अगर कोई हमको बता देगा, इन दोनों में से असली और नकली कोई बता देगा, तो मैं ये दोनों हीरे छोड़ देंगे, आपको दे दूंगा। भैया, वहां पर भी किसी ने नहीं बता पाया। खूब सभी लोगों ने हीरों को देखा, जांचा, लेकिन किसी भी राजा के खजांची ने, राजा के राज दरबार में किसी भी व्यक्ति ने उन हीरों की परख को नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया। तो वहां से भी उस राजा ने भी उसको पैसे उसके बदले में दे दिए। इस तरीके से करते करते उसने कई राजाओं के पास जाकर के यही बात रखी, लेकिन किसी भी राजा के यहाँ किसी ने भी उन दोनों हीरों को असली और नकली नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया। तो जब वो घर के लिए लौटने लगा तो रास्ते में देखा एक राजा एक पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। तो धूप भी बहुत पड़ रही थी। तो उसने सोचा, क्योंकि थका हूं, ऐसा करता हूं, हम इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, और ये राजा साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे, शायद यही बता लें, यही पहचान लें। तो मेरे भैया, जब वो उस राजा के पास में आकर के बैठ गया और राजा से कहा कि हे राजा साहब, हमारे पास ये 2 अनमोल हीरे हैं, अगर आप मुझे इसमें से असली और नकली बता दोगे तो मैं दोनों हीरे आपको दे देंगे। तो राजा ने खूब इधर से उधर किए, लेकिन राजा ने उन हीरों को नहीं समझ पाया कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो जब नहीं पहचान पाया तो वहीं एक अंधा व्यक्ति ये सब सुन रहा था। तो उस अंधे व्यक्ति ने, वो चलने के लिए तैयार हो गया, वो व्यक्ति, और राजा भी जाने के लिए तैयार हो गया। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हे भाइयों, हे राजा साहब, रुको, मैं बताता हूं इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो उस अंधे व्यक्ति ने उस व्यक्ति से दोनों हीरे लिए और अपने हाथ पर रखे, अपने हथेली पे यूं ही रखे और रख करके
देखा तो थोड़ा सा धूप में उन दोनों हीरों को रख लिया। धूप चटक पड़ रही थी, बहुत तेज पड़ रही थी। तो दोनों हीरे उस अंधे व्यक्ति ने अपने हाथ पर, हथेली पर रख करके कुछ ही देर में उसमें से एक हीरा जो असली था, असली हीरा उठा करके और उस व्यक्ति से कहा कि हे बेटा, ये असली है हीरा और ये आपका नकली है। जैसे ही उस अंधे ने ये कहा कि ये असली और ये नकली है, ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट है, तो भैया राजा और वो लड़का आश्चर्यचकित हो गए कि ये अंधा है, इसने ये कैसे पहचान लिया। तो राजा और उस लड़के ने कहा, अरे मुझे ये बताओ, आपने ये कैसे पहचान लिया कि ये असली है और ये नकली है? ये तो ताज्जुब की बात है। तो वो अंधा व्यक्ति बोला कि राजा साहब, जब मैंने इन दोनों हीरों को अपनी हथेली पर रखा और थोड़ी धूप दी, धूप में रखा, तो जो कांच का था हीरा वो गर्म हो गया और जो असली हीरा था वो थोड़ी सी धूप से गर्म नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, इसी तरीके से आज के इस कलयुग में अगर जो थोड़ा सा धन कमा लेते हैं ना, थोड़ा सा जो थोड़ा थोड़ा धन कमा करके रईस हो गए हैं, वो अपने आप को इस दुनिया में उनके आगे कोई है ही नहीं, ये समझ लो। जरा जरा सी बातों पर अपने धन संपत्ति का घमंड दिखाने लगते हैं और जो जमीनी हकीकत धनवान होता है वो कभी भी छोटी बातों को लेकर के कभी भी लोगों के सामने घमंड नहीं करेगा, ओछी बातें लेकर के घमंड नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे मित्रों, इसलिए मेरे दोस्तों, उस हीरे से ये शिक्षा मिलती है कि जो आज की इस दुनिया में, इस कलयुगी रूपी मानव जो थोड़ा सा कमा लिया ना, वो ओछी ओछी बातों पर अपने पैसे का, अपने बल का, अपने तन का घमंड लेकर के तुम्हारे सामने आ जाएगा। और जो वास्तविक जमीनी होगा, जो धनवान होगा, वो कभी भी आपके सामने इस तरीके का व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे मित्रों, हमें और आपको जीवन में कभी भी किसी के ऊपर भी किसी तरीका का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो मेरे भाइयों शेयर, कमेंट करना और मुझे फॉलो भी कर लेना। तब तक के लिए जय श्री राम।